बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू तारिक एजुकेशन एकेडमी। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 हाइड्रोजन को एंड किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 एस ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है डाउन्स प्रोसेस। अच्छा, चैप्टर नंबर 3 का जो नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उसमें हमें पता है कि ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट्स आते हैं। तो इस चैप्टर में हम ग्रुप 1 और 2 के एलिमेंट को डिस्कस करेंगे, उनके कंपाउंड्स के बारे में, उनके ओर्स के बारे में, उनके जो है मैन्युफैक्चरिंग या एक्सट्रैक्शन के बारे में। तो 1 और 2 में सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एलिमेंट है वो है सोडियम। हम सोडियम को डिस्कस करेंगे और 2A में से हम लोग मैग्नीशियम और कैल्शियम को डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। तो हमारे पास जो प्रोसेस है, 3 प्रोसेस है हमारे पास सोडियम के। एक तो है डाउन्स प्रोसेस, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे, और बाकी के 2 प्रोसेस को हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है डाउन्स प्रोसेस, जिसमें हम सोडियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या सोडियम को बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले सोडियम की एक्सट्रैक्शन करते हैं, किसमें से, जो हमारे पास मोस्ट एबेंडेंट जो एलिमेंट हमें मिलता है सोडियम का जमीन में से, जो कि है NaCl। मोस्ट कॉमन, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला जो सोडियम का कंपाउंड है वो ये है NaCl, जो हमें बहुत ज्यादा मिलता है। तो हम NaCl में से सोडियम की एक्सट्रैक्शन करवाएंगे। तो कैसे करवाएंगे हम? सोडियम की जो है, सोडियम क्लोराइड की हम इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे, और सोडियम क्लोराइड को भी हम फ्यूज फॉर्म में या मोल्टन फॉर्म में लेंगे। फ्यूज या मोल्टन का मतलब पिघला हुआ लेंगे हम NaCl। तो ये हमारे पास एक पूरा ये प्रोसेस है, ये पूरा एक टैंक है जिसमें सारा प्रोसेस हो रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवाई। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस मैं आपको एक बार रिकॉल करवा दूं कि क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस में हम 2 प्लेट्स लेते हैं, एक को हम पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, एक को नेगेटिव से। पॉजिटिव वाली एनोड, नेगेटिव वाली कैथोड। हम इसमें एक इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, या तो वो एक्वस फॉर्म में होता है या फिर मोल्टन फॉर्म में होता है। यहाँ पर हम NaCl की इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, तो हमने इधर इलेक्ट्रोलाइट NaCl लिया है। तो हमने यहाँ पे NaCl को इलेक्ट्रोलाइट लिया है, इसमें से हम करंट पास करेंगे। तो करंट पास करने पे जो है NaCl ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव में ब्रेक होगा, Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा। जो सोडियम है वो नेगेटिव प्लेट पे जाएगा, वहां जाके रिड्यूस होगा, और क्लोरीन जो है वो पॉजिटिव प्लेट पे जाएगा, वहां जाके ऑक्सीडाइज होगा। तो ये मैंने आपको पूरा इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस बताया। तो अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं कि क्या होता है इसमें। तो इधर हमारे पास इस पूरे प्रोसेस में, डाउन्स प्रोसेस में, हमारे पास एनोड हमारे पास होता है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट रॉड हम इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि ग्रेफाइट रॉड गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, अच्छी बहुत तेजी से जो है करंट को ये कंडक्ट करता है। उसके अलावा ये नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब इनर्ट होता है, रिएक्ट नहीं करता। तो इस वजह से भी हमने ग्रेफाइट को यूज किया है। इसके साथ साथ हमने कैथोड जो है वो आयरन को यूज किया है, और हमने यहाँ पर जो है एक और कंपाउंड यूज किया है, जो है NaCl। सॉरी, एक और कंपाउंड हमने यूज किया है जो है CaCl2। ये हमने क्यों यूज किया है? क्योंकि NaCl का जो टेम्परेचर होता है, जैसे कि हम यहाँ पर मोल्टन फॉर्म में यूज कर रहे हैं NaCl का जो नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो होता है 800 डिग्री सेल्सियस। अब इतना ज्यादा इंडस्ट्रीज में जैसे ये प्रोसेस हो रहा है, तो उधर तो इतना ज्यादा टेम्परेचर देना उनको बहुत जो है वो कॉस्टली पड़ता है, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, इम्प्यूरिटीज कुछ डाल देते हैं NaCl में, जो है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड डालने से क्या होता है कि जो टेम्परेचर है ना, ये 800 से 600 पर आ जाता है। मतलब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है सोडियम क्लोराइड का, वो 800 से 600 पर आ जाता है, जिसकी वजह से उनको टेम्परेचर कम देना पड़ता है, और इनको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है ये इम्प्योरिटीज डालने से। अच्छा, ये केमिस्ट्री का रूल भी है कि अगर हम किसी भी चीज में इम्प्योरिटीज डाल दें, तो उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसी तरह हमने यहाँ पे NaCl जो हमारे पास फ्यूज था, उसमें हमने कैल्शियम क्लोराइड डाल दिया, जिसकी वजह से 800 के बजाय उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, जो कि 600 हो गया। अब यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि जब हमने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, तो जो सोडियम था वो पॉजिटिव में टूट गया। जैसे कि हम जानते हैं सोडियम जो है वो मेटल है, एक स्ट्रॉन्ग मेटल है, तो ये पॉजिटिव में टूटा, और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव में टूटा। अच्छा, सोडियम जो है ना, वो गया कैथोड पे, क्योंकि सोडियम पॉजिटिव है, एनोड जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये गया नेगेटिव कैथोड पे, और कैथोड पे जाकर ये जो है रिड्यूस हुआ।
मतलब इसने कैथोड पे जाकर जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन किए, और ताकि वो सोडियम बन जाए, क्योंकि अभी तो वो आयन है, तो एक एलिमेंट बनने के लिए, मेटल बनने के लिए उसने इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन किए ताकि पॉजिटिव चार्ज हटे और ये मेटल बन जाए या फिर ये प्योर फॉर्म में आ जाए। उसके बाद इस क्लोरीन जो है वो गया एनोड पे, एनोड जो है वो पॉजिटिव होता है, ये गया अब एनोड पे, एनोड पे जाके ये जो है ऑक्सीडाइज हुआ, इसने जो है इलेक्ट्रॉन लूज किए। भाई इस पर नेगेटिव चार्ज क्यों होता है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे नेगेटिव चार्ज आता है, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो उसका जो है नेगेटिव चार्ज वो जो है वो हट गया। ठीक है, तो ये क्लोरीन गैस बन गई। अच्छा, ये जो क्लोरीन गैस है ना, ये इस ग्रेफाइट से ऊपर आएगी, यहाँ पे इसके बबल्स बनते हैं और ये फिर यहाँ से बाहर निकल जाती है। अच्छा, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वो किसी भी चीज को जाया नहीं करते, वो कोशिश करते हैं कि अगर उन्हें कोई चीज बाय प्रोडक्ट मिल रही है तो वो उसको ऐसे निकलने नहीं देते, जाया नहीं होने देते, बल्कि वो उसको भी कलेक्ट कर लेते हैं ताकि वो किसी और प्रोसेस में से यूज कर लें। तो यहाँ पे हमें क्लोरीन जो है वो एज अ बाय प्रोडक्ट मिलती है, तो हम इसको इसको भी संभाल के रख लेते हैं ताकि किसी और प्रोसेस में यूज कर लें। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात है कि एनोड और कैथोड जो है हमारे पास एक ही टैंक में, तो अब जब हमारे पास सोडियम बन रहा है तो वो हम चाहेंगे ना हमें बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिले, तो हम क्या करते हैं उसके लिए, उसको सोडियम को, और जैसे हम देखिए कैथोड और एनोड बिल्कुल एक दूसरे के पास पास है, तो हमें इस बात का खतरा है कि क्लोरीन वापस सोडियम से मिल ना जाए, वापस जो है वो मिक्स ना हो जाए। तो मिक्स करने से प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक डायाफ्राम लगाते हैं। ये जो आपको दिख रही है डायाफ्राम, ये दोनों, इसने क्या किया हुआ है, एनोड और कैथोड को अलग किया हुआ है। और ये जो डायाफ्राम है ये है आयरन आयरन गॉज की, मतलब आयरन की जाली कह लें आप लोग, जैसे हमने प्रैक्टिकल भी किए हैं, जब भी हम किसी चीज को बर्न कर रहे होते हैं तो बर्नर के ऊपर हम एक जाली रखते हैं आयरन गॉज, फिर उसके ऊपर कोई भी जो है वो रखते हैं जिस चीज को हम बर्न कर रहे होते हैं, उसके उसके वो जो बर्नर के ऊपर जो हम जाली रखते हैं आयरन की, उसे कहते हैं आयरन गॉज। तो हमने वही आयरन गॉज यहाँ पर भी यूज किया है ताकि ये दोनों मिक्स ना हो, क्योंकि हमें तो सोडियम चाहिए, सोडियम बिल्कुल प्योर फॉर्म में चाहिए, तो हम यही चाहेंगे कि इसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज ना हो। लेकिन मैंने जैसे अभी आपको बताया कि हमने कैल्शियम क्लोराइड को यहाँ पर यूज किया है, तो कैल्शियम क्लोराइड कहाँ गया। अच्छा, कैल्शियम क्लोराइड में जो क्लोरीन है वो तो चले बाहर निकल गई, लेकिन ये जो कैल्शियम है ना ये भी तो एक मेटल है, और कैल्शियम भी हमें पता है ये +2 में टूटता है, तो ये क्या करेगा, ये भी जाके कैथोड पे अटैच हो जाएगा। लेकिन लेकिन कैल्शियम और सोडियम की एक खास बात ये है कि सोडियम जो है वो थोड़ा हल्का होता है और कैल्शियम थोड़ा भारी होता है। तो जब ये हम हमें यहाँ पर जब इस रिसीवर में हमें जब कैल्शियम मिलेगा, कैल्शियम और सोडियम एक साथ मिलेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे, हमें तो सोडियम चाहिए, तो हम कैल्शियम को, कैल्शियम चूंकि भारी होता है तो वो नीचे बैठ जाता है और सोडियम ऊपर रहता है। जैसे हम लोग लिक्विड में, जैसे पेट्रोल हो गया, जैसे हम मिट्टी का तेल लेते हैं या पेट्रोल लेते हैं, तो जैसे ऑक्टेन हो गया, तो हम देखते हैं इसमें एक लेयर बन जाती है, जब भी पेट्रोल निकलता है तो एक लेयर की फॉर्म में निकलता है, उसमें पेट्रोलियम जो निकलता है, फिर उसमें से हम डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो उसमें भी यही होता है कि उसमें सबसे भारी वाला होता है, जैसे ग्रीस हो गया, वो सबसे नीचे बैठ जाता है, उसके ऊपर केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, ये सारी चीजें ऊपर ऊपर, जो जो चीजें हल्की होती जाती है वो ऊपर होती है, जो सबसे भारी होता है वो सबसे नीचे बैठा हुआ होता है। सेम इधर भी ये सीन है कि यहाँ पे जो कैल्शियम है वो नीचे बैठ जाता है और सोडियम हल्का होता है, तो वो ऊपर ऊपर उसकी जो लेयर होती है ऊपर होती है और कैल्शियम की नीचे होती है। तो हम कैल्शियम को रिसीवर से नीचे से, ग्रेविटी मेथड एक कहलाता है, मतलब जो चीज भारी होती है वो नीचे से आपको खुद ही, आप जब रिसीवर खोलोगे तो आपको नीचे खुद ही मिल जाएगा आसानी से, और सोडियम ऊपर रह जाएगा। तो कैल्शियम और सोडियम को अलग करना कोई इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि कैल्शियम और सोडियम खुद ही अलग हो जाते हैं, क्योंकि कैल्शियम भारी होता है, सोडियम हल्का होता है, सोडियम की लेयर ऊपर मिलती है हमें, कैल्शियम नीचे, तो हम उसको आसानी से रिसीवर से कलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें क्लोरीन जो है वो बाहर के साइड मिल जाती है, और बाकी हमारे प्रोसेस में जो है हमें कैल्शियम एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाती है और क्लोरीन हमें एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाती है, और जो चीज हमें चाहिए होती है जो कि सोडियम है वो भी हमें रिसीवर में मिल जाती है। रिसीवर जो है हमारे पास वो कनेक्ट है कैथोड से, और कैथोड पे मैंने आपको जैसे कि बताया, कैथोड पे जाकर कौन अटैच होगा, सोडियम, क्योंकि सोडियम जो है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाता है, नेगेटिव कैथोड होता है, तो सोडियम कैथोड की तरफ आएगा, और क्लोरीन जो है वो नेगेटिव में टूटता है, तो ये जाएगा एनोड पे, एनोड पॉजिटिव है,
जो कि ग्रेफाइट का है। तो यहाँ पे क्लोरीन जो है इस पे जाकर अटैच होगा, लेकिन ये ऊपर जो है वो एक गैस की फॉर्म में निकल जाएगा, क्योंकि ये अभी मैं आपको रिएक्शंस भी दिखाऊंगी इसके। तो जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना, तो ये इसके ऊपर कोई ये फ्री चार्ज हो जाएगा, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं रहेगा, तो ये गैस बन जाएगी। आयंस के बजाय आयन से कन्वर्ट हो जाएगा ये गैस में। तो ये गैस क्लोरीन ऊपर हमें मिल जाएगी और सोडियम भी मिल जाएगा हमें। तो हमें जो चीज़ चाहिए थी वो हमें इस प्रोसेस के थ्रू बहुत आसानी से मिल जाती है। मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन जैसे अगर ये पेपर में आता है तो पेपर में आपको किस तरह करना है, क्योंकि पेपर में लॉन्ग में आता है, अच्छा खासी बड़ा प्रोसेस है। अच्छा, जब भी हम किसी चीज़ की इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे होते हैं ना, तो उसमें हमें मतलब 3 चीज़ें हमें लाजमी याद रखनी है कि एनोड क्या होता है, कैथोड क्या होता है, मतलब किसका बना हुआ है, क्या है, और इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा यूज कर रहे हैं। ये 3 चीजें हमें हमेशा याद रखनी है उस प्रोसेस की जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, जैसे कि इसमें हमने करवाई। अच्छा, अगर ये पेपर में आ जाए तो हमें ये कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपने हेडिंग डालनी है, उसके बाद हमें 3 हेडिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो हमें करनी है। 3 नहीं, सॉरी 4 हेडिंग्स है। पहली हेडिंग तो है वर्किंग प्रिंसिपल। इसमें मतलब हमें बताना है कि इसमें हो क्या रहा है, बहुत शॉर्ट फॉर्म में। वर्किंग प्रिंसिपल में हम ये मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। 4 हेडिंग है हमारे पास टोटल। सबसे पहली है वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल, तो वर्किंग प्रिंसिपल में हम ये बताएंगे कि इस प्रोसेस में क्या हो रहा है। इस प्रोसेस में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हैं, किसकी, सोडियम क्लोराइड की, वो भी किस फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में या फ्यूज फॉर्म में हम करवा रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस सोडियम क्लोराइड की, जिसकी वजह से हमें सोडियम मिल रहा है। अच्छा, सोडियम में हमें मोल्टेन स्टेट में मिल रहा है, पिघला हुआ ही मिल रहा है, लिक्विड स्टेट में मिल रहा है, वो मेटल की स्टेट में नहीं मिल रहा, हमें लिक्विड स्टेट में मिल रहा है। वर्किंग प्रिंसिपल में हमने ये बता दिया कि हम क्या करवा रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी हेडिंग होती है वो होती है कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या बताना होता है, जैसे कि डायग्राम में मैंने आपको बताया। कंस्ट्रक्शन, अगर आपको डायग्राम अच्छी तरह बनानी आती है ना, तो आप बहुत आसानी से अपनी वर्डिंग्स में कंस्ट्रक्शन भी लिख सकते हैं। केमिस्ट्री में वर्डिंग्स इंग्लिश का इतना प्रॉब्लम नहीं होता, आपका बस कॉन्सेप्ट जो आपने लिखा उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हाँ आप ये बात बताना चाह रहे हो। तो कंस्ट्रक्शन में ऐसे भी कर सकते हो आप कि अगर आपको डायग्राम अच्छी तरह की आ गई है, पूरा प्रोसेस आपने सही तरह समझ लिया है, तो आप कंस्ट्रक्शन बहुत आसानी से लिख सकते हो। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या बताना होता है कि भाई हमारे पास जो प्रोसेस है उसमें है क्या क्या। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई, कंस्ट्रक्शन में आपको सबसे पहले बताना है कि आपके पास एनोड कौन सा है। यहाँ पर हमारे पास ग्रेफाइट है, तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि हमारे पास जो ग्रेफाइट जो एनोड है वो ग्रेफाइट का है। दूसरे नंबर पर हमारे पास कैथोड है, कैथोड किस चीज का है, कैथोड भाई आयरन का है। तीसरा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, हमने क्या यूज किया, हमने मोल्टेन सोडियम क्लोराइड जो है वो एज ए इलेक्ट्रोलाइट यूज किया है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें कंस्ट्रक्शन में लिखनी है। उसके अलावा भी अगर कोई चीजें आपको दिख रही है प्रोसेस में तो वो भी बता दें। जैसे कि हमारे पास, हमने कहा कि भाई हमारे पास जो है डायाफ्राम हमने लगाई हुई है। डायाफ्राम किस चीज की है, आयरन गॉस की है। तो आप ये आपको जरूर बताना है। और डायाफ्राम क्या काम कर रही है, भाई डायाफ्राम जो है वो क्लोरीन को और सोडियम को मिक्स होने से बचा रही है, क्योंकि मैंने बताया था ना कि कैथोड पे हमारे पास जो है सोडियम आ रहा है और एनोड पे हमारे पास क्लोरीन आ रहा है, तो ये दोनों बहुत करीब करीब है, तो इन लोगों को अलग अलग रखने के लिए हमने जो है वो आयरन गॉज यूज की ताकि मिक्स ना हो। उसके अलावा एक बेल ऊपर लगी हुई थी जिसमें से हमें क्लोरीन बाहर मिल रही है, तो हमने बता दिया कि भाई बेल लगी हुई है जिसमें से हमें क्लोरीन रिसीव हो रही है। चौथा ये पॉइंट हो गया। और लास्ट पॉइंट ये हो गया कि हमने कैथोड से एक पाइप लगाया जिसके जरिए हमने एक रिसीवर लगाया, और रिसीवर में हमें क्या मिल रहा था, सोडियम और कैल्शियम। तो ये कंस्ट्रक्शन में हमने ये बातें बता दी कि भाई हमारे पास जो पूरा डाउन प्रोसेस था उसमें क्या क्या चीजें थी। तो उसके बाद हमारे पास जो थर्ड हेडिंग है वो होती है वर्किंग की, कि ये प्रोसेस काम कैसे कर रहा है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा लें। इलेक्ट्रोलिसिस में हम क्या करते हैं, हमने करंट पास करवाया। करंट पास करवाने से जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था सोडियम क्लोराइड, तो वो टूट गया। टूटा कैसे, सोडियम पॉजिटिव में टूटा, क्लोरीन नेगेटिव में टूटा। पहली बात तो हमने ये बता दी, ठीक है, वर्किंग में। दूसरी बात हमने ये बताई कि भाई जो क्लोरीन है वो गया एनोड पे, और क्योंकि एनोड जो है पॉजिटिव होता है, ग्रेफाइट पे गया क्लोरीन, वहां जाके वो क्या हुआ, वहां जाके वो ऑक्सीडाइज हुआ, उसने इलेक्ट्रॉन लूज किए ताकि वो क्लोरीन गैस बन जाए। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद दूसरा क्या हुआ कि हमारे पास जो है सोडियम और कैल्शियम जो है वो गए कैथोड में।
क्योंकि वो दोनों पॉजिटिव होते, दोनों मेटल होते, पॉजिटिव में ब्रेक होते, वो गए कैथोड पे, वहां जाके वो रिड्यूस हुए, मतलब उन्होंने इलेक्ट्रॉन गेन किए ताकि उनके ऊपर से पॉजिटिव चार्ज हटे और वो जो है वो एक प्योर आयन से टूट के आयन के बजाय वो कन्वर्ट हो जाए पूरे एक प्योर मेटल में। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट है, हमने क्या कहा कि भाई उसके बाद जब हमें दोनों चीजें कैथोड और एनोड पे आ गई तो उसके बाद हमने सिंपली कैल्शियम और सोडियम को हमने रिसीवर से कलेक्ट किया। लेकिन हमने कैल्शियम को किस तरह कलेक्ट किया? ग्रेविटी मेथड के थ्रू, जिसकी वजह से हमें कैल्शियम और सोडियम आसानी से अलग अलग मिल गए। तो ये हमने वर्किंग में बात बता दी। अब जो उसके बाद लास्ट हेडिंग होती है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है, वो होती है इनके रिएक्शंस। अच्छा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तो लाजमी बताना है कि भाई प्रोसेस में कैसे रिएक्शंस हो रहे हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, हमने करंट पास किया, तो करंट पास करने पर हमारे पास आयोनाइजेशन हुई, मतलब हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है वो आयंस में ब्रेक हुआ। तो हमारे पास यहाँ पे दो इलेक्ट्रोलाइट थे, एक तो था NaCl, दूसरा था कैल्शियम क्लोराइड। तो ये कैसे ब्रेक हुए? सबसे पहले NaCl जो था वो ब्रेक हुआ, Na पॉजिटिव में टूटा, Cl नेगेटिव में टूटा, ठीक है। और दूसरा हमारे पास था कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। यहाँ पर क्या हुआ, Ca जो है वो +2 में टूटा और इसके अलावा जो क्लोरीन है वो भी नेगेटिव में टूटा, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक है। ये +2 में क्यों टूटा? क्योंकि ग्रुप 2 का है तो ये +2 में टूटेगा। और क्लोरीन यहाँ पर 2 थे क्योंकि वैलेंसी इंटरचेंज हुई हुई थी ना, मैंने आपको बताया था कि जो उसकी होती है उसके नीचे आ जाती है, जो उसकी होती है वैलेंसी उसके नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे क्लोरीन 2 थे, बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगा दिया। तो ये हो गई आयोनाइजेशन। दूसरे पे हमारे पास हमने बताना है कि हमारे पास एनोड पे क्या हो रहा है, एट एनोड या रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे हमारे पास गई थी क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन हमारे पास, ये रही क्लोरीन, जब ये एनोड पे गई तो इसने क्या किया? अच्छा, एक बात ये भी है कि जब भी कोई चीज हमारे पास, क्लोरीन क्या कर रहा था हमारे पास, इलेक्ट्रॉन को जो है वो लूज कर रहा है और खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसके ऊपर से नेगेटिव चार्ज हट जाएगा। तो ये क्या करेगा, जब कोई चीज लूज हो रही है या वो इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल रहा है तो वो हम लोग एरो के बाद लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो तो क्लोरीन पॉजिटिव होगा ना। तो उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो यहाँ पर आ गया E और +Cl। अच्छा, क्लोरीन का हमें पता है कि क्लोरीन जो है वो डायटोमिक होती है, तो हम Cl2 लगा देंगे। इधर 2 लगाए, इधर भी 2 लगाएंगे, तो जब ये 2 है तो उसने इलेक्ट्रॉन भी 2 ही लूज किए होंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट हमारे पास है एनोड के बाद एट कैथोड। अब हमारे पास कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे हमारे पास दो एलिमेंट्स थे, एक तो सोडियम था और एक कैल्शियम था, जो कि आगे रिड्यूस हो रहे थे। तो यहाँ पर हमारे पास Na जो पॉजिटिव था उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और ये क्या बन गया, सोडियम। इसी तरह हमारे पास यहाँ कैल्शियम +2 था तो ये +2 है तो ये इलेक्ट्रॉन भी 2 ही गेन करेगा और यहाँ आके बन गया ये कैल्शियम, ठीक है। तो ये इसके रिएक्शंस हो गए बहुत आसान से। क्लोरीन गया था एनोड पे, वहां जाके ये हुआ था ऑक्सीडाइज, इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए तो ये एरो के बाद आएगा और हमें क्लोरीन गैस मिली। यहाँ पर ये गेन कर रहा है तो ये एरो से पहले आएगा और हमें सोडियम जो चीज मिली प्रोडक्ट के तौर पे वो एरो के बाद आएगी। इसी तरह कैल्शियम भी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा आज का जो पहला प्रोसेस है, डाउन प्रोसेस। तो आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।